नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से संजय निषाद को लेकर। दोस्तों, संजय निषाद योगी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री होते हुए इनकी सरकार में इनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये खुद कह रहे हैं। और जहां पर कश्यप समाज, बिंद समाज, निषाद समाज, मतलब जो इनकी पार्टी है निषाद बिंद कश्यप को लेकर के लगातार दावा करती है कि ये हमारे वोटर हैं, हमारे कहने से वोट देते हैं। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से जो इनकी डीलिंग होती है, उस डीलिंग में ये मायने रखता है कि संजय निषाद के पास ये वोटर है। लेकिन है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कितना है, और भारतीय जनता पार्टी में इनकी कितनी इज्जत है, कितनी इनकी मजबूती है, इस चीज को भी आप देख लीजिए। इनका नाम है दोस्तों सोनू कश्यप उर्फ रोहित। इनको कैसे मारा गया आपको बताऊं, जिंदा जलाकर मारा गया। आज का युग, उत्तर प्रदेश में रामराज जब चल रहा है, योगी की जब सरकार चल रही है, तो ऐसे युवक को जिंदा जलाकर मार देना कितना बड़ा अपराध है। आप लोग इस पर कमेंट करके बताइएगा। कहां है समाज के ठेकेदार, कहां पर है संजय निषाद। तो संजय निषाद ने हिम्मत दिखाई जाने की, यही सबसे बड़ी बात है। हालांकि कई मसलों पर प्रश्न उठता है कि ये जाते ही नहीं है। कई मसलों पर इनके ऑडियो वायरल होते रहते हैं कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, राजनीति में समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और समाजवादी पार्टी मदद करती है। आपकी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो हो, अखिलेश यादव को चाहे जो कहें, गलत ज्यादातर लोग कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के लोग पहुंचते हैं, मदद देते हैं। अगर आप कोई भी टिप्पणी करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब यहां पर योगी की सरकार में क्या हुआ, संजय निषाद बेचारे पहुंच नहीं पाए। काहे नहीं पहुंच पाए? संजय निषाद से क्या खतरा? संजय निषाद जी तो सरकार में है। अब योगी जी जो हैं, योगी जी को लेकर बताया जाता है कि भाई लगातार बात करते हैं कि अपराधी भाग गए हैं, अपराध करने वालों के अंदर भय पैदा हो गया है। कितना भय है, इस पर आप लोग टिप्पणी करिएगा। देख सकते हैं संजय निषाद ने कहा, मछुआ समाज का शोषण करने वाली सभी सरकारों का अंत करना होगा। सभी सरकारों का मतलब चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि मछुआ समाज किसी का वोट बैंक नहीं है। हम केवल नदी और ताल में मछली मारना नहीं जानते, बल्कि हम सरकार बनाना और गिराना जानते हैं। बिल्कुल बात सही है, बनाना और गिराना चाहते हैं। लेकिन अब इनकी हालात वे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने समाज से वादा किया था कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। आरक्षण नहीं दिला पाए। केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, और आरक्षण गायब। जब आरक्षण गायब है और लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की प्रताड़ना हो रही है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, तब दोस्तों देखो मेरठ जा रहे थे संजय निषाद, गाजियाबाद पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोका, भड़क उठे। अब सोचो, विपक्ष का नेता कोई जाता है तो उसको सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं कि राजनीति करने जा रहा है, दंगा भड़काने जा रहा है, लोगों के मन में खोट करने जा रहा है। आप लोग सोचिए, मेरठ में जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जा रहे हैं, तब इनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या इतनी भी पावर नहीं है, अपने समाज में ना जा पाए? जाहिर सी बात है, पावर नहीं है तभी तो नहीं जाने दिया जा रहा है। पावर होता तो जाने दिया जाता। यहां पर देख सकते हैं, सोनू कश्यप के घर वालों से मिलने मेरठ जा रहे थे संजय निषाद, पुलिस ने गाजियाबाद में रोका। और इस पर क्या कहा संजय निषाद ने, हम सोनू को इंसाफ दिलाने के लिए मेरठ जा रहे हैं, हम उसकी मां और परिवार से मिलेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, वहां के अधिकारियों से बात करेंगे, मैं जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। जाहिर सी बात है भाई, समाज के नेता हैं तो समाज के लिए खड़े हैं तो अच्छी बात है। बता दें, मेरठ में कब साड़ मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सरधना स्थित ज्वालागढ़ में रोहित उर्फ सोनू की हत्या के मामले में सियासत बढ़ गई। सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीते दिनों लिखा था, दबंगों ने सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो कुकृत्य किया है,
उसके लिए हम पीडीए समाज की तरफ से आवाज उठाते हैं और न्याय हो। सोचिएगा, जिंदा जलाया गया। और अक्सर मायावती जी, बसपा चीफ, हर मुद्दों पर नहीं बोलती हैं, लेकिन उनको भी मजबूरन बोलना पड़ा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने लिखा, यूपी में मेरठ के सरदना क्षेत्र में पिछड़े समाज से, कश्यप समाज से एक युवक को जलाकर मार देने की अति क्रूर व शर्मनाक घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन व प्रशासन दोनों स्तर पर अनवरत उचित सजगता और सक्रियता आवश्यक है। ऐसे असामाजिक व आपराधिक तत्वों को कानून का डर होना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने भी इस आवाज को बुलंद किया और बताया गया कि सोनू कश्यप को शराब पिलाई गई, उसके पास 80,000 रुपए थे, लूट लिए गए, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने का जघन्य अपराध है। 5 जनवरी 2026 को यह घटना हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हम इस हृदय विदारक घटना में दुख प्रकट करते हैं। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको मैं बताऊं, कुशवाहा समाज से आने वाले एक लड़के को पुलिस ने केवल इसलिए उसके नाखून उखाड़े, उसके पैरों की हड्डियां तोड़ी कि केवल और केवल दोनों भाई दूध बेचने गए थे और दूध बेच करके जैसे गाड़ी खड़ी की जाती है कहीं पर खड़ी किए थे और छोटा भाई गाड़ी के पास था और बड़ा भाई दूध बांटने गया था। पुलिस आती है, इन लोगों के पास टेम्पो रहता है और टेम्पो में कुछ अपराधियों को भरकर या कुछ युवकों को भरकर ले जाने की बात कहते हैं। ये लड़का कह देता है हमको टेम्पो चलाना नहीं आता है। ये लड़का कह देता है हमको टेम्पो चलाना नहीं आता है। इस लड़के का नाम है नरेंद्र कुशवाहा। तो इसको जेल ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं। इसके पैरों के नाखून उखाड़े जाते हैं, पैरों को तोड़ा जाता है। उसके बाद अभी तक कोई कार्यवाही जो नहीं हुई है, कार्यवाही सिर्फ हुई है सस्पेंड कर देना। सस्पेंड करना कोई कार्यवाही नहीं माना जाता है। नौकरी से तत्काल ऐसे पुलिस वालों को निकाल देना चाहिए जो सुनवाई नहीं करते हैं, जो लोगों को फालतू का मारते हैं। तो दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ है, एक तरफ संजय निषाद, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, एक तरफ अनुप्रिया पटेल जैसे नेता समाज के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। अब समाज जान चुका है, आने वाले समय में संजय निषाद को भाजपा खुद वैल्यू नहीं देने वाली है। आने वाले समय में संजय निषाद भाजपा का साथ भी छोड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हालांकि अब चाहे भाजपा के साथ जाएं, चाहे सपा के साथ जाएं, ऐसे नेताओं का कुछ होना नहीं है। ऐसे नेता को जनता सिरे से खारिज कर देगी। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।